नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 22 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का INS राजपूत डिस्ट्रॉयर था पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है पहला। ठीक है, तो ये INS राजपूत भारत का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉयर था और आज ही के दिन ये सेवानिवृत्त हो चुका है। इसको सेवानिवृत्त या रिटायर कर दिया गया है, मतलब अब ये नौसेना के लिए कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है INS राजपूत। ठीक है, ये भारत का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉयर था। डिस्ट्रॉयर एक जहाज़ की प्रणाली होती है जो सबमरीन और जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं, दूसरे जहाज़ होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे राडार और तमाम तरीके के उपकरण लगे हैं जो इस कार्य में इसकी मदद करते हैं। ठीक है, इस फोटो में आप इसे फायर करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे ये मिसाइल फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये घातक जो कह सकते हैं युद्धपोत था, है ना, लेकिन अब ये रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने DAP खाद पर सब्सिडी कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 80%, 100%, 120% या 140%? तो इसका सही जवाब है 140%। ठीक है, 140% जो है वृद्धि कर दी गई सब्सिडी में। तो DAP की खाद का मूल्य अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 2400 रुपये तक में बढ़ गया था, जिसमें से पहले जो केंद्र सरकार है वो 500 रुपये की सब्सिडी देती थी। तो 2400 में 500 घटा दीजिए तो 1900 के करीब ये पड़ रहा था। अब केंद्र सरकार ने इसमें कह सकते हैं हम 700 की एक्स्ट्रा सब्सिडी और दे दी है। ठीक है, और इस कारण से अब जो ये DAP है ये मात्र 1200 रुपये में मिल रहा है। कितने में? 1200 रुपये में। ठीक है, तो 1200 रुपये में मिलने लग गया, तो इससे किसान और जो व्यापारी गण थे, दोनों का जो बोझ था वो कम हुआ है। ठीक है, सब्सिडीज़ के थ्रू जो व्यापारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, सस्ती दर पे उनको DAP खाद उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा। ठीक है, इसके अलावा जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें मध्य प्रदेश का जो दूसरा स्थल शामिल किया गया है वो भेड़ाघाट है ना, भेड़ाघाट, मेनका घाट ऐसे करके जो नाम है वो आपका किस में शामिल हो गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट जो है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो MP की हैं उसमें पहला है खजुराहो, दूसरा है भीमबटका रॉक सेल्टर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है वो है सांची और चौथा है देवी जगदम्बी टेम्पल खजुराहो। ठीक है, तो खजुराहो के 2 टेम्पल शामिल है, खजुराहो खुद भी शामिल है और फिर सांची भी शामिल है, भीमबेटका भी शामिल है ना। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा न्यूज़ पे नज़र डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MP का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और उसके अलावा भेड़ाघाट है ना, क्या हो गया है, अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, भेड़ाघाट, लम्हा घाट इसका नाम है, भेड़ाघाट और लम्हा घाट। मेनका घाट में बोल रहा था तो उसको सुधार लीजिएगा, लम्हा घाट है। ठीक है, लम्हेटा घाट, सॉरी, लम्हेटा घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम हाल ही में सेना के किस अंग ने बनाया? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या असम राइफल? तो इसका सही जवाब है भारतीय नौसेना। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम क्या करेगा? मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, पेशेंट को यानी कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन खींचता है और उसके बाद सांस छोड़ता है। तो सांस छोड़ता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन उसमें निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है वो जो ऑक्सीजन कब लगे रहता है मुंह में, वहीं पे एक छोटा सा मोटर रहेगा जो कि क्या करेगा, जो ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाली ऑक्सीजन जो छूटेगी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके वो एक पाइप के माध्यम से पुनः ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। ठीक है, इससे जो एक सिलेंडर की जो खपत है वो काफ़ी अधिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, खपत तो
बढ़ेगी ही, एक ही सिलेंडर की खपत में बहुत ज़्यादा वृद्धि आएगी और साथ ही साथ उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर किसी एक मरीज को 4 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता था, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन रोटेशन में आएगी उसके पास, मरीज के पास, इस मोटर के लगने के बाद, तो वो जो ऑक्सीजन की खपत है वो बढ़ जा रही है ना। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, अब वो जो पहले 4 घंटा चलता था तो वो 8 से 10 घंटा चलेगा अब, ठीक है। मतलब उसका ड्यूरेशन क्या हो जा रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। इससे क्या होगा, जो हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो डिमांड है वो घट जाएगी, ठीक है। बार बार जो खाली हो रहे हैं, बार बार रिफ़िल कराना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, थोड़ा लंबा समय मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगी, भीड़ कम हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो देखिए अभी आवश्यकता पड़ी तो इसका आविष्कार भारतीय नौसेना ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। बताइए, भारत ने के वर्तमान में कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? 37, 38, 39 या 40? तो इसका सही जवाब है 38, ठीक है। तो वर्तमान में जो 6 स्थल जोड़ दिए गए उसके बाद भारत में कितने स्थल हो गए हैं टोटल? तो 38 स्थल हो गए हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयरप्लिक्स वाइटल क्या है? SpO2 मापने वाला ऐप, पल्स रेट मापने वाला ऐप, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सी, दोनों, ठीक है। तो इसका सही जवाब दोनों है ना। तो केयरप्लिक्स वाइटल इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये जो है युवा वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित है और ये एक ऐप है, ठीक है, ऐप है। तो ऐप के थ्रू क्या किया जाएगा, SpO2 को मापा जाएगा। अभी क्या करते हैं हम, जो ऑक्सीमीटर उसको खरीदते हैं वो क्या करता है, SpO2 को मापता है, पल्स रेट को मापता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनके माध्यम से वह ये कार्य करता है। तो लेकिन अभी इसको क्या किया जाएगा, ऐप में ही इनबिल्ड है, यानी मोबाइल के थ्रू ही इसको काम किया जाएगा। देखिए मोबाइल में बहुत तरह के सेंसर रहते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट और कैमरा, इसमें बहुत सारे सेंसर हैं। तो इन सेंसर के माध्यम से क्या किया जाएगा, फ्लैश लाइट को चमकाया जाएगा और 40 सेकंड के अंदर ये जो ऐप है ये क्या कर लेगा, आपका जो ऑक्सीजन है ब्लड में उसको माप लेगा और साथ ही साथ पल्स रेट को माप लेगा और इसकी एफिकेसी मतलब कितना करेक्ट ये बताता है। तो 98% करेक्शन या करेक्ट जो आंकड़े रहते हैं SpO2 के रहते हैं और पल्स रेट के आंकड़े 96% करेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ये ऐप है, इसका ट्रायल हो चुका है और जल्दी ही ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नस्लीय घृणा के खिलाफ कानून लाने वाला देश कौन सा है? ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका में आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर एक मूवमेंट चला था और जो एक ब्लैक व्यक्ति की जो कह सकते हैं हत्या कर दी गई एक पुलिस वालों के द्वारा, है ना। और उसके बाद ये सब मामला शुरू हुआ। उसके बाद ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जिसके कारण वहाँ ब्लैक्स और आम जनता जो थी वो दोनों ही एक साथ आ गई और उसके बाद वहाँ पे क्या हो गए, अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो जो बाइडेन ने अपने चुनावों में ये वादा भी किया था कि वो जो ब्लैक्स की है और नस्ली घृणा के खिलाफ क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। तो उसी के थ्रू इन्होंने क्या किया है, ये कदम उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाइट फंगस के प्रथम मामले कहाँ से मिले हैं? मुंबई, दिल्ली, पटना या रायपुर? तो इसका सही जवाब है पटना, ठीक है। तो भारत में वाइट फंगस के मामले देखने को कहाँ मिले हैं? पटना में। बता दें कि वाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेडली है, ठीक है। और ये जो साफ़ सफाई की कमी के कारण होता है और जिन मरीजों में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है स्टेरॉइड के कारण और बाकी चीज़ों के कारण, शुगर के कारण या और भी कारण हो सकते हैं। तो अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये हो सकता है और ये ना केवल फेफड़े को बल्कि बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रा मॉडल किस लिए उपयोग में लाया जाता है? कोविड-19 के मामलों के लिए, बेरोजगारी दर मापने के लिए, आर्थिक विकास नापने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है
कोविड-19 के मामलों के लिए, ठीक है। सूत्रा मॉडल किसके लिए लाया जाता है? कोविड-19 के मामलों के लिए। देखिए, जो भारत सरकार से अभी जो मिसमैनेजमेंट कहते हैं ना हुआ, वो इसलिए हुआ कि सूत्रा मॉडल के कारण ये एक गणितीय मॉडल है और इसके ऊपर विश्वास करती है भारत की सरकार, ठीक है। तो इसने बताया कि जो कोरोना की द्वितीय लहर है उसमें प्रतिदिन 1 लाख केस आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अनुमान से 4 गुना ज़्यादा केस आने लगे, 5 गुना ज़्यादा केस आने लगे, 5-5 लाख केस आने लगे, ठीक है। इसलिए पूरा मामला क्या हो गया? गड़बड़ा गया। सरकार ने सोचा था कि 1 लाख केस आएंगे, अधिकतम क्या होगा 1.5 लाख केस आएंगे, उतने की तैयारी सरकार ने की रखी थी, है ना। लेकिन कोरोना तो कोरोना है, सबकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आगे निकल गया और 5 लाख 6 लाख तक भी प्रतिदिन केस आए। इतने केस आने लगे कि सरकार के पास किट खत्म हो गई। और अभी भी बहुत केस हैं देश में, लेकिन अब क्या है कि जहाँ पे केस है वहाँ पे किट नहीं है और जहाँ पे किट है वहाँ पे केस नहीं है। तो केस तो अभी भी बहुत है ना। इसीलिए जो राज्य सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, जो लॉकडाउन है उसको खोल नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है कि गांव-गांव तक कोरोना फैल चुका है, ठीक है। तो इतना याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईयांग 2D किस देश का उपग्रह है? जापान, चीन, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? तो इसका सही जवाब है चीन, ठीक है। तो हाईयांग 2D जो है ये एक सैटेलाइट है जो किसके द्वारा छोड़ा गया है? चीन के द्वारा छोड़ा गया है। और ये सैटेलाइट क्या करेगा? समुद्र का अध्ययन करेगा और विभिन्न तरीके के आने वाले प्राकृतिक आपदाओं से चीन को अवगत कराएगा, ठीक है। और इसको जो छोड़ा गया है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है। किस रॉकेट द्वारा? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा। और गिरा कौन सा था? लॉन्ग मार्च 2B गिरा था। किस देश के पास गिरा था? मालदीव के पास गिरा था। और किस महासागर में गिरा था? तो हिंद महासागर में गिरा था, ठीक है। विश्व मापिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 मई, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो विश्व या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है वो 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल जो ये विश्व मापिकी दिवस है इसकी थीम क्या थी, ये आप बताइए कि विश्व मापिकी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। मेजरमेंट फॉर हेल्थ इसकी थीम थी, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या करना है? मेजरमेंट करना है शरीर के जो विकास है और हेल्थ की जो स्थिति है उसके लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यास चक्रवात का नामकरण किसने किया है? म्यांमार, ओमान, यमन या भारत? बताइए। तो इसका सही जवाब है ओमान, ठीक है। तो यास चक्रवात अभी 2-3 दिन के अंदर आने वाला है। ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला है और ये जो आपका ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बुरी तरह प्रभावित करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। तो एक तूफान गया नहीं, दूसरा आने को तैयार है। अभी ताउते जिसका नामकरण म्यांमार ने किया था वो आके परेशान किया, अब ये भाई साहब आ रहे हैं यास, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान ने किया है। तो इसको भी याद रखना है आपको, यास चक्रवात। ये किस में आएगा? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ पहाड़िया जी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी, है ना, इनकी उम्र लगभग 89 के आसपास हो गई थी, है ना। तो 89 साल के थे और काफ़ी उम्र में इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। और ये जो थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, ठीक है। तो ये जानकारी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक की मान्यता कौन सा विभाग देता है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भौगोलिक संकेतक की मान्यता देता है। तो इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी विभिन्न जैसे कि कह सकते हैं महाराष्ट्र का जो चीकू है उसको क्या दिया गया है? मान्यता दी गई है भौगोलिक संकेतक के रूप में, ठीक है। इससे पहले कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया आपका कहाँ से? मध्य प्रदेश से, है ना। इसके अलावा बासमती चावल को दिया गया है ना। और विभिन्न तरीके के जो फल सब्जियां हैं उनको भी भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि रसगुल्ला वगैरह जो है वो उसको भी दिया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो बहुत सारी जैया मिर्च और बहुत सारी चीज़ों को मान्यता दिया गया है भौगोलिक संकेतक के रूप में। ऐसा क्यों किया जाता है? उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली ही क्या होती हैं? सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसी क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको ऐसा मान्यता मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीराजेन टेस्ट किट किसने तैयार किया है? रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मॉर्पेन लेबोरेटरी। तो इसका सही जवाब है सिप्ला ने। तो वीराजेन टेस्ट किट को जो है आपका सिप्ला कंपनी, जो कि एक दवाई की कंपनी है, बहुत सारी आप इसकी दवाई खाए भी होंगे हो सकता है ना। तो ये दवाइयाँ बनाती हैं कंपनी, और इसके साथ ही ये कंपनियाँ क्या करती हैं, रिसर्च भी करती हैं, ठीक है। तो ये कोई बायोटेक के साथ मिलकर ये वीराजिन टेस्ट किट बनाई है, जो कि RT-PCR टेस्ट किट है, कोरोना टेस्ट के लिए ये उपयोग में लाई जाएगी, ठीक है। और इससे जल्दी जो है टेस्ट रिजल्ट आएंगे, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, भागीरथी, ये गोदावरी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है कावेरी, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। और इसी जलप्रपात में शिव समुद्रम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, जिससे बिजली उत्पादित की जाती है। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात हमने पढ़ लिया है वो क्या है? जोग या गरसोप्पा, ठीक है, शरावती नदी में 255 मीटर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? येन्ना नर्मदा नदी पर है 183 मीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? शिव समुद्रम जो है 90 मीटर का है। इसके बाद गोकक आता है 55 मीटर का है। चुलिया चंबल नदी में 18 मीटर का है। पुनासा चंबल नदी में 12 मीटर का है। बिहार जो जलप्रपात है टूंस नदी में है, इसको 100 मीटर का माना गया है, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात यानी भेड़ाघाट वाला, जिसे अभी क्या घोषित कर दिया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज, है ना, भेड़ाघाट को। तो वहाँ पे जो धुआंधार जलप्रपात है ये 10 मीटर ऊंचा है। हुंडरू जलप्रपात जो है उस स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये 74 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जलप्रपात हैं भारत में, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा जलप्रपात है कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, है ना, जो कि बहुत चौड़ा है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पे है। तो शुरू करते हैं 14 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 14 मई का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? बताइए। श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या चीन? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको देना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? नीति कुमार, शकुंतला थिल्सटेड, सुधाकर जोशी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एलन फिन, बीजे वाटलिंग, कोरी एंडरसन, टिम साउदी? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? पांडिचेरी, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? G20, G7, क्वाड शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? बिहार, पंजाब, असम या राजस्थान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या हरियाणा? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 10.3, 8.3, 9.3 या 7.3? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? नेपाल, भारत, चीन या रूस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मई के पहले रविवार, जुलाई के पहले सोमवार, अप्रैल के पहले मंगलवार या अगस्त के पहले रविवार? नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया? KP शर्मा ओली, पुष्पदहल प्रचंड, रामनिवास यादव या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद किस देश में है? इजराइल, सऊदी अरब, ईरान या इराक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पर्जर्स सिंड्रोम क्या है? नया बैक्टीरिया, नया वायरस, मानवीय विकार, इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा माउंट सेनाबंग ज्वालामुखी इस देश से संबंधित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या मलेशिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा बन गया है? गैलीलियो, जेम्स वेब टेलीस्कोप, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? भेल, फिक्की, इरेडा, नेस्कॉम। ठीक है, तो आज के सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं, तो इसके उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है।